सोचो कि आप हो एक फॉरेस्ट ऑफिसर और आपका काम है सुबह सुबह बढ़िया तैयार होके जंगल में जगह जगह पे घूमना और ये देखना कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। और एक दिन आप सुबह उठते हो, अपने काम पे जाते हो और देखते हो हजारों नर कंकाल आपके सामने पड़े हुए हैं। उस समय आप क्या करोगे? हम बात कर रहे हैं 1942 की। तो उस समय में ये जो इंडिया है ये ब्रिटिशर्स के कब्जे में हुआ करता था। तो उनमें से ही एक रेंजर सुबह सुबह घूम रहा था। उसको देखने को मिलता है कि एक कुंड बना हुआ है और जहाँ पे हजारों नरकंकाल पड़े हुए हैं। उसको कुछ भी नहीं समझ में आता। वो अपने आला अधिकारियों को तुरंत बताता है। आला अधिकारियों को तो पहले ये लगता है कि सब झूठी बातें हैं, हाईलाइट होने के लिए ये बंदा झूठ बोल रहा है। पर जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा था। अब ये जो समय है 1942 का, ये समय है वर्ल्ड वॉर 2 का। और इंडिया जो है वो लड़ाई कर रहा था जापान और अदर कंट्रीज़ के अगेंस्ट में। इंडिया ब्रिटिश के साथ में लड़ाई कर रहा था मिलके। तो ऐसा उन लोगों ने मान लिया 1942 के आसपास, जो ब्रिटिश थे उन्होंने मान लिया कि ये जो कुंड के आसपास नर कंकाल पड़े हुए हैं, हो सकता है ये किसी जापानी पलटन के हों जो कि चुपके से इंडिया में घुसने की कोशिश कर रही थी और सभी किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से यहाँ पे मर गए, या फिर ये मौसम जो है वो झेल नहीं पाए। बात आई गई हो गई, इस बात को सबने सच मान लिया। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे, जब उन्होंने ये बात सुनी, पढ़ी और देखी, तो उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि ये जो हैं, ये नंदा देवी जो पास में एक माता का मंदिर था, जिसके लिए वहीं से होके रास्ता जाया करता था, उसके यात्रीगण हैं जो कि उनके दर्शन के लिए, नंदा देवी माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। और माता ने ही एक ऐसा तूफान खड़ा किया जो कि लोहे के जैसा था, और इस जगह पे इन सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई। कई सारे लोगों ने ये भी कहना चालू कर दिया कि ये जो है भोले बाबा के कैलाश पर्वत वाले यात्री हैं, जो कि भोले बाबा से मिलने के लिए जाया करते थे किसी समय में, और यहाँ पे आके अपना शरीर त्याग दिया करते थे, क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती थी। अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरियाँ थी 1980s के आसपास की। तब 1980s के आसपास फिर से वैज्ञानिकों ने ये खोज की और पाया कि ये जो नर कंकाल हैं, ये हम देख रहे हैं, ये कार्बन डेटिंग के थ्रू अगर हम एनालाइज करते हैं तो 8050 एडी के हैं। मतलब 1000 साल लगभग पहले के हैं। ये कोई भी आपके जैपनीज सोल्जर नहीं है जो कि इन्वेजन करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वैज्ञानिकों ने और ज़्यादा खोज की तो उन्होंने ये पाया कि हो सकता है कि ये एक भारतीय राजा और उनके कुछ नृतक, उनकी पत्नी और उनकी सेना हो, जो कि नंदा देवी माता के दर्शन के लिए जा रही हो 8वीं शताब्दी में, और किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से इनकी यहाँ पे डेथ हो गई हो। तो अब तक हमारे सामने कुछ बातें साफ हो चुकी थी। पहली बात कि ये जो लोग वहाँ पे मरे हैं, ये एक ही समय में नहीं मरे, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग टाइम में जिनकी मौत हुई है। ये जो कुंड है जिसको रूप कुंड कहा जाता है, यानी कि कंकालों का कुंड कहा जाता है, ये नंदा देवी माता के मंदिर के पास में ही है। और जो त्रिशूल पर्वत है उसकी रास्ते के बीच में ही पड़ता है। त्रिशूल पर्वत को त्रिशूल पर्वत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दिखने में त्रिशूल जैसा है। 3 पर्वत हैं, एक के बाद एक खड़े हुए हैं, ऐसा व्यू देते हैं कि ये त्रिशूल है, तो इनको त्रिशूल पर्वत कहा जाता है। त्रिशूल पर्वत के बीच में ये कुंड मौजूद है। और धरती से अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो सी लेवल से लगभग 16,500 फुट की ऊंचाई पे ये स्थित है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सामने आया कि कौन थे वो लोग जो कि यहाँ पे मरे। तो हो सकता है कि वो राजा के लोग हों जो कि माता के दर्शन के लिए जा रहे हों और रास्ते में वापस आते वक्त उनकी मौत हो गई हो। ऐसा भी कहा जाता है कि ये कुछ सैनिक थे जिन्होंने भूटान पे कब्जे के लिए आक्रमण किया हुआ था और इनको मार के वहाँ से भगा दिया गया था। जब ये वापस आ रहे थे तो यहाँ पे एक स्ट्रोम में ये फंस गए और इनकी मौत हो गई। कई सारे लोग जो कि यहाँ से माता के दर्शन के लिए जाते थे, उनकी यहाँ पे तूफान में फंसने की वजह से मौत हो जाती थी। अब ये बात समझ में हमको नहीं आती है कि अलग अलग लोग बिना किसी रिहायशी इलाके के आसपास होने के बाद भी क्यों इस रास्ते को चूज़ करेंगे माता के दर्शन करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, 18वीं शताब्दी में यूरोपियन लोग जो कि नंदा देवी माता के बारे में इतना जानते भी नहीं हैं, क्यों इस रास्ते को चूज़ करेंगे माता के दर्शन करने के लिए। कुल मिला के कार्बन डेटिंग के अलावा और कब इनकी मौत हुई
इनके अलावा वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा कुछ कहने में अभी भी सक्षम नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि क्योंकि ये तूफ़ान में फँसे थे, तो हो सकता है ओले पड़ने की वजह से इनके सर में चोट आ गई हो और इनकी मौत हो गई हो। लेकिन यूरोप के लोग क्यों 18वीं शताब्दी में नंदा देवी माता के दर्शन करने के लिए इस रास्ते को चूज़ करेंगे? और आप अगर देखोगे तो इसमें सारे जो हैं वो एडल्ट्स हैं, लगभग 30 से लेके 45 साल के बीच की उम्र, जिसमें महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं। उनके कंकाल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी बच्चे का कंकाल यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब जब वैसे तो बर्फीला इलाका है तो बर्फ़ की चादर ऑल टाइम ढकी रहती है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है और बर्फ़ पिघलती है तो आप इन कंकालों को साफ-साफ देख सकते हो। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार इस इलाके को रहस्यमय घोषित कर चुकी है और उनका करना भी जायज़ है, क्योंकि अभी तक कई सारे सवाल जो हैं वो गुत्थियों के अंदर छुपे हुए हैं। वो पिटारा कब खुलेगा ये किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो कंकाल हैं ये किसके कंकाल हैं? सैनिकों के कंकाल हैं या फिर जो नंदा देवी माता के दर्शन के लिए भक्तगण जा रहे थे उनके कंकाल हैं, या फिर ये 2 गुट हैं जो कि आपस में लड़के इस जगह पे शहीद हो गए? इन सवालों के जवाब अगर आपको कहीं पे पता पड़ते हैं तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।